उत्तराखंड में धार्मिक आस्था, सड़क संपर्क और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में मंदिरों के सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण, जन सुविधाओं, वन्यजीव सुरक्षा और खेल सुविधाओं के लिए करीब 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस स्वीकृति का सबसे बड़ा हिस्सा मंदिरों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने करीब 3.4 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 5 प्रमुख मंदिरों के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इनमें पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित मां बाल कुंवारी माता मंदिर, दुगड्डा ब्लॉक का महाबगड़ मंदिर, पिथौरागढ़ के श्री हरिचंद देवता मंदिर, मिलम स्थित नंदा देवी मंदिर, अल्मोड़ा के गुरु गोरखनाथ मंदिर और डीडीहाट के प्रसिद्ध मोष्टा मानू मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं की बात करें तो इनके लिए प्रथम किस्त भी जारी कर दी गई है। सरकार का मानना है कि उत्तराखंड की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता से ही नहीं, बल्कि इसकी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ी हुई है। और ऐसे में मंदिरों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण और बेहतर सुविधाओं का विकास धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आसपास के क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केवल धार्मिक स्थलों तक ही अपनी योजनाओं को सीमित नहीं रखा। चंपावत जिले में तमली रूपालीगढ़ सीम मोटर मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस सड़क के बनने से सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवाजाही आसान होगी और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। सरकार का कहना है कि सड़क संपर्क मजबूत होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच भी आसान होगी। इसके अलावा नई टिहरी विधानसभा क्षेत्र के सिलकोट ग्राम पंचायत में जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सुरक्षा कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। यहां सुरक्षात्मक फेंसिंग, सुरक्षा दीवार और गांव तक पहुंचने वाले रास्ते के निर्माण पर भी काम किया जाएगा। इससे ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ साथ खेती और आजीविका को भी संरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब को खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल सामग्री खरीदने हेतु 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी स्वीकृति दी है। सरकार का कहना है कि पत्रकारों के बीच खेल और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। राज्य सरकार लगातार धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क, ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। हाल के महीनों में भी कई जिलों में सड़क, पर्यटन, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और सरकार का दावा है कि इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नई घोषणाओं से स्पष्ट है कि सरकार धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर भी रहेगी कि इन परियोजनाओं का काम कितनी तेजी से पूरा होता है और इसका लाभ प्रदेश की जनता और श्रद्धालुओं को कब तक मिलना शुरू होता है। अब सोचिए, जिस तरीके से एकाएक कर यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा परियोजनाओं का ऐलान किया जा रहा है और उसके हिसाब से काम भी चल रहा है। और आपको बता दें कि 2027 की चुनावी रणनीति जो है बीजेपी अब लगातार तैयार करती हुई नजर आ रही है और उसी के विपक्ष में कांग्रेस भी जो है वो पीछे हटने का नाम ले रही। 8 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो हल्द्वानी पहुंचेंगे, वहां पर वो जनता से संबोधन करेंगे, वहां पर एक बड़ी रैली निकालने की कोशिश होगी। यहाँ पर काफ़ी तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब चुनावी माहौल आता है, यानी चुनावी साल आता है, तो ये सारी पार्टियां जो हैं ये उत्तराखंड आते हैं और इसको कहीं ना कहीं पर्यटन राजनीति से जोड़कर भी कहा गया है, क्योंकि ये कहा जाता है बीजेपी द्वारा कि कांग्रेस केवल घूमने के लिए उत्तराखंड आती है, ना कि उत्तराखंड के लोगों के लिए आती है, ना कि उत्तराखंड के राजनीति के लिए आती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मंदिरों के सौंदर्यीकरण की भी जो बातें हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल कर आ रही हैं और ये सारी चीज़ें ज़रूर दर्शा रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग नजर आ रहा है।